है उमर का। ज़ाला। सही है, तो कौन कौन है? जहरा और अब्दुल्ला। अच्छा। सो सही नहीं बनाया आपने ये जहरा। देखें, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर और ये रेड पांच कलर। एक लोगों में पांच पांच कलर आपने डाले। और फिर ये जो लाइंस है ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक जो है ना, मतलब एक प्रॉपर लाइनिंग बनी हुई है, अब ये कहीं से ऊपर उठ रहा है, कहीं से बाहर निकल रहा है, ये गलत है। ये शायद आपने स्केच पे ही ड्रॉ कर दिया, आई थिंक। लेकिन जब स्केच पे भी ड्रॉ करते हैं ना, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा स्केच को जो है ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। बस आप यहाँ से अगर लाइन ले भी रही हैं, अगर आप यहाँ से लाइन ले भी रही हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब कहीं पे ना पॉइंट आ रहे हैं, कहीं पे पॉइंट बाहर जा रहा है, कहीं पे पॉइंट अंदर जा रहा है, तो वो सही नहीं है। ये अंदर वाला पार्ट, हाँ देखिए, अंदर वाला पार्ट आपने बनाना है ना, तो ये जो लीव्स आपने बनाए हैं इसी से बनाए। इसको सिलेक्ट किया, पहले तो ये लीव जैसे होना भी चाहिए। देखिए, हमने उसमें ऐसा बनाया था, लेकिन जब आप यहाँ ला रही हैं तो आपने उसको चेंज कर दिया। हाँ, क्लॉक तो हटाने कहा था, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो शेप आपने बनाई है ये गलत बनाई है ना। आपने स्केच में कुछ और दिखाया है, लेकिन स्केच में ये वाली जगह पे कोई कलर नहीं है। लेकिन जब आप बना रही हैं तो आप वो उसको ऐसे बना रही हैं, लीव्स को ऐसे। जी, ये देखें, आपकी स्केचिंग यहाँ तक है, लेकिन आपने लीव को यहाँ तक बना के छोड़ दिया। तो अगर ये बनेगा, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो जैसे लाइक आप सिंपल ये बना रही हैं, स्मूथली पेन टूल चलाएं, लाइक दिस। इसे कर दें, यहाँ से थोड़ा सा मसला लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर के जो कलर्स है ना, ये मैंने आपको बताया था, शायद आप ही को बताया था। नहीं, पता नहीं। तो इसके अंदर के कलर्स बनाने के लिए आप इसी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ ले लें सीधा। ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको माइनस में कर देंगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये अंदर भी आ रहा है, तो ये शेप स्ट्रेट हो जाती है, तो ये गलत बन रहा है। तो मैंने कैंसिल किया इसको, और यहाँ से जाके मेरे पास क्योंकि स्केच मौजूद है, तो मैं यहाँ से कुछ भी बना सकता हूँ। हैंडल रिमूव किया और यहाँ से
सिंपल, ये बना दिया। वापस को सिलेक्ट करके कलर फिल कर दें, और यहाँ पर ये जो दूसरी शेप है उसको कलर अगर आपने वाइट करना है वाइट कर दें, लेकिन वाइट से अच्छा है क्या तो लाइट ग्रीन कलर कर दें। क्या कहें दूर कर, क्या ठीक नहीं लग रहा था। देखिए मैं बंद करता हूँ, तो सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें तो ये सही है। इस तरह से अब ये वाला लीफ देखें तो ये ऐसे बंद हो रहा है, ऐसे कोई लीफ नहीं होगा। ऐसे या तो ये बिल्कुल पॉइंटेड हो लीफ जैसे होता है प्लांट्स में, या फिर इस तरह से कर, और ये बिल्कुल गलत बनाई है आपने। तो देखिए कहीं से बाहर निकल रहा है, एक यूनिफॉर्म शेप होनी चाहिए ताकि किसी को याद तो रहे वो। और फिर ये सबसे गलत चीज आउटलाइन। आउटलाइन ना कभी भी लोगों में यूज नहीं करते। अब देखें अगर मैं इसका साइज कम करूंगा ना, देखें आपका लोगो छोटी जगह पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका लोगो छोटी जगह पे, अगर आपने आउटलाइन यूज कर ली तो। क्योंकि आउटलाइन अपना साइज नहीं चेंज करती, लेकिन ये एक यूजेज वाली बात है, इसको तो हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी यूज करने में ना सही नहीं लग रही। अगर आप इसको विदाउट आउटलाइन भी रखेंगी तो भी ये सही लग सकती है, लेकिन ना इसको आपको रीटच करना पड़ेगा। आपने ना पेन टूल बहुत अच्छा नहीं चलाया हो कहीं पर भी, पेन टूल को थोड़ा सही करें अपने। लेकिन जर्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक जर्क आ रहा है, ये एक जर्क आ रहा है, ये तो पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा शेप बनाई हुई आपने। ठीक है, सो ये जो जर्क्स आ रहे हैं ना ये नहीं हो, अगर ये आ भी रहे हैं तो इससे कम करें अगर हो रहे हैं इससे, वरना आपको पेन टूल चेंज करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। इसी तरह आँख, इन सब चीज़ों के लिए ना आप सर्किल्स ले सकते हैं। गोल्डन सर्कल्स मैंने बताए थे, देखें कितनी ख़राब बनी हुई है। तो ये मसले हैं आपके लोगों में। अगर मैं इसको चेंज भी करता हूँ, यहाँ से इसको चेंज किया, तो इसको मुझे पॉइंटेड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शेप को सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में जाके मैं यहाँ से कर देता हूँ पॉइंटेड ही है, लेकिन मैं राउंडेड कर देता हूँ क्योंकि पॉइंटेड से नहीं आ रहा इसको, क्योंकि आपने ये बनाने पे ना एक कलर बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ से अगर आउटलाइन देनी भी है तो आप यहाँ से ग्रे दे दें या लाइट ग्रे दे दें, वो ब्लैक की ही रेंज में काउंट हो जाएगी। लेकिन ना ये भी सही नहीं लग रही, हटा ही रेंज। ठीक है, और कलर्स के लिए ना थोड़ा सा आपको रिसर्च करके पता करना चाहिए था कि क्या आप ये वॉचेस का लोगो बना रहे हैं तो उसमें कौन से कलर्स यूज होते हैं। तो आपने ये लीव्स और ये दरख्त के स्टेम का कलर तो ले लिया, लेकिन कोशिश करेंगे उस ब्रांड से रिलेटेड कलर्स होने चाहिए। सही है। और फिर तीसरी चौथी गलती जो भी है, फॉन्ट आपने ना बहुत स्टाइलिश यूज किया हुआ, इसको फॉन्ट को सिंपल कर दें। जब हम इतना सारा इतनी सारी चीजें हम जब लोगों में आइकन में दे रहे हैं ना, ऊपर ही दे दें, तो फिर आपको जो टेक्स्ट है वो सिंपल रखें तो वो बेहतर रहेगा। इसमें भी स्टाइल, फिर टेक्स्ट में भी स्टाइल, तो वो चीज गलत हो जाती है कहीं ना कहीं। सही, सिंपल टेक्स्ट रखें, सैन सेरिफ या कौन सा होता है वो, स्लैब सेरिफ, ये वाले फॉन्ट्स रखें। क्या नहीं नहीं, बहुत सारे कलर्स कैसे हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे कलर्स निकल के आएंगे, उसमें से आप कोई दो तीन यूज कर लें, बस खत्म बात। थोड़े से मेटालिक कलर्स यूज करें, जैसे ब्लैक है ना,
हम ये वाला ब्लैक कलर भी ना ज्यादा यूज नहीं करते लोगोज में। सही है, जब आपको ब्लैक यूज करना है तो ये वाला ब्लैक यूज क्या करें, ये वाला, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, डार्क जो ग्रे कलर होता है ना वो यूज किया करें। सही। या यहाँ कोड अगर मैं बताऊं तो 1111, वैसे जो ब्लैक होता है प्रॉपर ब्लैक वो 00000 होता है। तो यहाँ से 111 वाला जो है ना, 111111, ये वाला ब्लैक यूज किया करें। थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है ये, लेकिन ना इसमें शाइन नहीं होती, तो ये चुभता नहीं आंखों में। स्क्रीन पे भी देखेंगे ना तो ये सही लग रहा होता है। ठीक है, और चीजों का ना किसी अलाइनमेंट पे बनाएं। जैसे देखें, अगर मुझे ये पक्का पता है कि ये सीधा नहीं होगा, सामने देखें गाइड उठाई, ये ऐसे आ रहा है, इसको सीधा रखें, क्योंकि आपकी वो ऊपर जा रही है। अगर इसके हिसाब से बनाया तो ठीक होता लेकिन इसका कर्व ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका कर्व नीचे की तरफ है, तो ये किस चीज से अलाइन है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, गलत हो जाएगी, चेक कर लेता हूँ। और यहाँ से आके पढ़ दिया, ठीक। तो ये सब एक अलाइनमेंट पे हो, मतलब एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आपने बनाए, आपको ये तो याद हो जाए तो भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो इतनी चीजें उसमें ना डालें कि आप खुद भी याद ना रख सकें। तो ये सोच के थोड़े से लोगोस बनाएंगी तो सही हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लिया मैंने इसको। अच्छा, नेक्स्ट है आपका उमेर। उमेर, ये रहा। इतने सारे कलर्स क्यों डाल दिए। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ लोगोस बनाए हैं, बाकी चीजें नहीं बनाई। सही है, बस थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन में कुछ मसला हुआ हुआ आपकी। ये जो है ना, ये ऊपर नीचे जा रही है शेप्स, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके बनाए। जब फाइनलाइज करें तो ये एक्स्ट्रा जो शेप्स है ना, ये सही नहीं है। तो इनको इसके साथ सेलेक्ट करके ना, अगर ऐड हो सकता है तो ऐड करवा दें, लेकिन ये दूर है, पेंट टूल से शेप बनानी पड़ेगी। लेकिन ना मुझे इसके कलर्स सही नहीं लग रहे। ये था मेंस क्लोथिंग का ब्रांड, सही है, तो उसमें ये येलो और रेड, येलो और ब्लू, इनका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। क्या सोच के बनाया, लेकिन ये इसमें ना डार्कर कलर्स रखे हैं। ये जो येलो वाली लुक आ रही है ना, ये सही नहीं रहेगी उसके लिए, लोगों के लिए। येलो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सिर्फ मैं येलो भी चेंज करता हूँ, नए वर्जन पे फाइल बनी हुई है। सबको कर दिया मतलब, मेल्स फीमेल सबके लिए। नहीं नहीं, जो जो डिटेल्स आती है ना, आप उसी पे काम करना चाहिए।
ऐसे डिटेल थोड़ी बदल देते किसी के लिए। इसके कलर सही नहीं है, बाकी शेप सही है। और इसको ना थोड़ा फॉन्ट और सिंपल करते हैं, क्योंकि ऊपर आपने भी ना एक स्टाइल दे दिया है, तो नीचे सिंपल फॉन्ट हो तो बेहतर है। या फॉन्ट ये वाला सही भी है तो इसको ई ही लिखें, ऐसे 3 लाइन नहीं बनाए। या अगर ये 3 लाइन बना भी रहे हैं तो ई दिखाने के लिए तो इसका कलर जो है ना यही वाला रखें। सही, लेकिन ये वाले कलर सही नहीं लग रहे। ये कोई ऐसे लाइक टेक्नोलॉजी टाइप कोई ब्रांड हो सॉफ्टवेयर वाली जैसे है ना, उसके लिए सही रहेगा, लेकिन मेंस फैशन के लिए ये सही नहीं है ये वाले कलर्स। सही, तो कलर चेंज करके इस पे आगे काम करते हैं। और किसने सेंड किया था मुझे बता लो। फार्म फूड्स फ्यूचर स्कूल क्लब। ये वाला सही है वाला, लेकिन इसको ना देख लीजिएगा कहीं से कॉपीड तो नहीं है हो, क्योंकि बहुत सिंपल है, ऐसे इससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। तो ये मैं चेक करता हूँ, सुधा यहाँ डाल दिया। हाँ, तो बिल्कुल सेम तो वैसा नहीं है ना, बस अगर सेम वैसा है तो सही नहीं है, वरना देखने में से सही लग रहा है। और जो है ये जो दूसरा वाला है ना, सब दोनों के नाम आपने भी रखे हुए हैं, इसके कलर सही नहीं है, इसके कलर थोड़े से सही गिरे। रेड जो है ना, रेड थोड़ा जैसे स्पाइसेस वाला रेड नहीं लग रहा है ये। जैसे आप शान का लोगो देखें, तो उनका जो रेड कलर है ना, थोड़ा जैसे मसाले टाइप होते हैं उस तरह का रेड है, तो ऐसा रेड हो। या नेशनल का भी लोगो आप देखें तो नेशनल वाले भी यही काम करते हैं, इनके लोगों में भी देखें थोड़ा सा कलर्स थोड़ा सा मतलब डालें, थोड़ा सा एक्टिव करने वाले कलर्स, जो वार्म कलर्स होते हैं ना, जैसे ये येलो हो गए, ऑरेंज हो गए, इस तरह के कलर्स भी थोड़े। लेकिन क्योंकि फ्लैट है तो इसमें आ नहीं पाएंगे ज़्यादा कलर्स। ये वाले जो लीव जैसी शेप है ना, तो इसको थोड़ा सा ना बोल्ड कर दें, क्योंकि जब ये लोगो छोटा होगा तो उसकी डिटेल ख़त्म होती रहेगी। थोड़ा सा ना बोल्ड कर दें, मतलब उसकी जो स्ट्रोक है, या तो मैं कहूँगा कि इसको ना एक वेरिएशन इसके अंदर कलर फिल्ड हो ऐसी भी बनाए। हाँ, इनके अंदर जैसे ब्लैंक है ना, इसके अंदर कलर्ड फिल हो तो वो ज़्यादा सही लग सकता है। जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं है। और ना इसके लीव भी इसी तरह से आ रहा है, जैसे यहाँ वाले में आपने बनाए ना, अभी बनाए या उठाए जो भी है, लेकिन ये वाले सही है। इस तरह के ये बनाए हुए लग रहे हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसको भी सही कर लीजिएगा। रेड एंड येलो यूज कर लें, लेकिन ना रेड थोड़ा सा डार्क वाला, जैसे ये शान फूड में था ना, इसमें भी रेड और येलो ही है। इस तरह की कलर स्कीम ले सकते। ठीक है, और किसी ने तो नहीं सेंड किया? हाँ, मैंने डेडलाइन शायद आज ही की दी थी। यहाँ पे ही क्लास है ना, किसकी क्लास है?
नहीं आज की थोड़ी है, नेक्स्ट क्लास में देना ना। हाँ सही है, 2 दिन है अभी, बन सकता है। सही, तो मेन चीज तो यही होती है, बस आगे जो है वो आपको इसी में से चीजें निकाल निकाल के करनी है। स्टार्ट करें बनाना, अगर जितना बन जाएगा 25 तक ना दिखा दीजिएगा। ठीक है, सो आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। 9:45 तो अभी होगा। ठीक है, स्टेशनरी डिजाइन। सही, जब आप लोगो बनाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो न्यू क्लाइंट्स होते हैं, जो नई नई ब्रांड स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको स्टेशनरी की भी जरूरत होती है। तो स्टेशनरी डिजाइन करने के लिए स्टेशनरी में हमारे पास मेनली 4-5 चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं। तो सबसे पहले होता है, जो भी कंपनी ओपन होती है उसको अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाना होता है। तो विजिटिंग कार्ड के अलावा दूसरी चीज वो बनवाते हैं लेटर हेड। तीसरी चीज वो बनवाते हैं, तीसरी चीज क्या होती है, एनवलप्स। और चौथी चीज वो बनवाते हैं आईडी कार्ड। ठीक है, सो ये हम आज बनाएंगे। अगर आज कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इनके कुछ प्रॉपर साइजेस होते हैं, इनके कस्टम साइजेस भी हो सकते हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड पे कहता है थोड़ा छोटा बना दो या थोड़ा बड़ा बना दो, तो वो उसके साइज खुद देगा आपको। सही है, या आप एक सैंपल दिखा सकते हैं कि ये साइज चाहिए, ये साइज चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है बस नॉर्मल विजिटिंग कार्ड चाहिए, तो विजिटिंग कार्ड का अपना एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। ठीक है, ये विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ कॉमन साइज हैं जो हर डिजाइनर को याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा, आपके पास किसी भी आप प्रिंटिंग शॉप पे जाएंगे तो उसके पास सबसे ज्यादा विजिटिंग कार्ड प्रिंट होते हैं, लेटर हेड एनवलप्स प्रिंट होते हैं, तो ये सब चीजें ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा विजिटिंग कार्ड के बारे में आपको बताऊं तो आपका ये फ्रंट एंड बैक, सही, ये दोनों तरफ से डिजाइन हो सकता है। सही, सिर्फ कोई सिर्फ फ्रंट करवाना चाहते तो फ्रंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्ट हो सकते हैं तो आप फ्रंट बैक दोनों बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये लैंड स्केप में भी हो सकता है। मोस्टली आपको लैंड स्केप नजर आते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये 3 चीजें, साइज ही होता है, फ्रंट बैक हो सकता है, और लैंडस्केप भी हो सकता है, और पोर्ट्रेट भी हो सकता है। अच्छा, पहले मैं सबके साइजेस लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जब आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो विजिटिंग कार्ड के बाद जो है लेटर हेड होता है, लेटर हेड का जो साइज होगा, लेटर हेड का जो साइज होगा वो हम कर लेते हैं यहाँ से। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है A4 पेपर, सही, लेकिन कुछ आपके पास कस्टम साइज होते हैं। जैसे आप जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, जिसपे वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, तो वो किसी डॉक्टर के पास छोटे भी होते हैं, कोई 1-2 मेडिसिन लिखनी है तो उस पर लिख देते हैं। तो उस वक्त जो है वो आपका लेटर हेड जो है वो साइज चेंज कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो कंपनीज होती हैं उसमें या तो ये A4 साइज का होगा या ये लेटर साइज का होगा। हमारे पाकिस्तान में जो है वो ज्यादातर A4 पेपर का यूजेज है, तो इसलिए यहाँ पे हम A4 पे डिजाइन करके देता है। ठीक है, A4 का साइज होता है, इसके A4 के साथ लिख रहा हूँ A4 का साइज होता है 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस। ये A4 पेपर का साइज होता है। और अगर लेटर पे आपको डिजाइन करना है, वैसे तो ये आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है साइजेस, आप लेटर सेलेक्ट करेंगे तो वो लेटर साइज का पेपर आ जाएगा, और अगर आप A4 करेंगे तो A4 साइज का पेपर आ जाएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। और इसका साइज होता है 8.5 इंचेस बाय 11.5 इंचेस। ठीक है,
ये सिर्फ फ्रंट होगा, बैक जो है वो बना तो सकते हैं लेकिन कोई जो है ना बैक प्रिंट नहीं करवाता, क्योंकि उसके लिए ना बहुत थिक पेपर चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैं कुछ एक नॉर्मल पेपर पे पीछे कुछ प्रिंट कर दूंगा तो वो आगे नजर आ रहा होता है ट्रांसपेरेंसी की वजह से, तो इसलिए ठीक है। सो इसलिए हम सिर्फ इसका फ्रंट डिजाइन करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एनवलप के दो साइजेस होते हैं, दो तरह के आपको एनवलप्स मिलते हैं। एक होता है स्मॉल एनवलप, जिसमें जो पेपर होता है या जो लेटर होता है वो हम फोल्ड करके प्लेस करते हैं, और दूसरा होता है लार्ज एनवलप, जिसमें पूरा पेपर ऐसे ही सीधा चला जाता है। ठीक है। सो स्मॉल एनवलप का जो साइज होता है वो हम लेते हैं, स्मॉल एनवलप हम 9/4। ठीक है। फ्रंट बैक डिजाइन कर सकते हैं, लैंडस्केप भी हो सकता है और पोर्ट्रेट भी हो सकता है। इसी तरह से जो आपका लार्ज एनवलप होगा, लार्ज एनवलप का साइज होता है, विड्थ होती है इसकी 9 और हाइट इसकी होती है 12, ठीक है, या इनके आसपास। मतलब एनवलप के कुछ एक्सटेंडेड साइजेस भी होते हैं। कोई एनवलप आपको मिलेगा 9.5 बाय 4.5 का, कोई एनवलप आपको मिलेगा 9.25 बाय 4 का, तो वो होंगे इसी के आसपास। तो आप जब डिजाइन करके देते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, वो उस अगर बड़ा एनवलप है तो उस पर भी आ जाता है। ठीक है। और लास्ट में आप भी फ्रंट बैक डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट में ही डिजाइन करेंगे। ठीक है। बल्कि लैंडस्केप भी हो सकता है। अक्सर आप लेबोरेटरीज वगैरह के एनवलप देखेंगे, उसमें लैंडस्केप भी मिलता है। ठीक है। तो कोई भी एक डिजाइन करना है, या तो हम लैंडस्केप डिजाइन करेंगे या पोर्ट्रेट। ठीक है। सो आईडी कार्ड के बहुत सारे साइजेस होते हैं। सही है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। वैसे तो हम विजिटिंग कार्ड के साइज पे बना के देते हैं। अगर वो क्योंकि ज्यादा प्रिंट करवाना है तो, वरना मैं यहाँ से कोई साइज यहाँ से पिक कर सकते हैं। बहुत सारे साइज आपको मिलेंगे, तो मैं CR100 का साइज लेता हूँ, 2.63 इंचेस, 2.63 इंचेस बाय 3.88 इंचेस, 0.88 इंचेस। ठीक है। ये भी फ्रंट बैक हो सकता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों तरह का ये हो सकता है। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको एक कैनवस चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप विजिटिंग कार्ड का अगर मैं फ्रंट बैक बना रहा हूँ तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट पे बना सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड के लिए आपने इलस्ट्रेटर का अलग डॉक्यूमेंट ले लिया, लेटर हेड के लिए आपने अलग डॉक्यूमेंट ले लिया, एनवलप्स के लिए आपने अलग डॉक्यूमेंट ले लिया, और आईडी कार्ड्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है। लेकिन मैं एक ही पे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास मॉडर्न वर्जन में आप जो है वो बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। जब आप यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं तो आप किसी एक साइज का पेज ले सकते हैं। तो मैं आप प्रिंट में जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे प्रिंट पे बनानी है। तो प्रिंट में जाएगा ताकि आपको CMYK और 300 की रेजोल्यूशन पहले से मिल जाए। और यहाँ पर आपके पास पेजेस है, मैं यहाँ से A4 पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उनमें से कोई भी एक साइज मुझे चाहिए। तो सारे ही साइजेस अलग अलग हैं, सिर्फ लेटर हेड का जो साइज है वो मुझे वहाँ बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से जाके इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने A4 सेलेक्ट किया, एंड देन मुझे कितने पेपर चाहिए, पेजेस चाहिए, वो भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। 2 विजिटिंग कार्ड के लिए, एक लेटर हेड के लिए, 4 एनवलप्स के लिए, क्योंकि 2 इसके फ्रंट बैक बनाऊंगा, इसका फ्रंट बैक बनाऊंगा, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 8 और 9 पेजेस मुझे चाहिए ये पूरी स्टेशनरी कंप्लीट बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से दे दूंगा कि मुझे आर्ट बोर्ड चाहिए, यहाँ से दे दिया मैंने 9 आर्ट बोर्ड चाहिए। ठीक है। पोर्ट्रेट में चाहिए, अभी फिलहाल मैं पोर्ट्रेट रख रहा हूँ। साइजेस मुझे इंचेस में चाहिए, ठीक, क्योंकि सबके साइज जो मैंने मेजर किए हैं वो इंचेस में है। और ब्लीड एरिया रखना जरूरी है। ब्लीड एरिया आपने रख दिया 0.25। ठीक है। ब्लीड एरिया बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास कोई आप डिजाइन बनाते हैं तो वो आपको एक पेपर पे, अगर जैसे विजिटिंग कार्ड बहुत छोटा सा होता है, ठीक, और जो पेपर जिन पे प्रिंटिंग हो रही थी वो बहुत बड़े बड़े पेपर होते हैं, क्योंकि मशीन जो है वो बड़े पेपर को सपोर्ट कर सकती है, तो वो उसकी कॉपीज लेके रख देते हैं। तो अब जब डिजाइन को कट होने का टाइम होता है ना, ब्लीड का जो वर्ड है ये ब्लड से ही लिया गया है। जैसे हम हमारा कहीं कट लग जाता है तो
हमारा ब्लड निकलता है तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं, तो वही ब्लीड का वर्ड यहाँ पे किया कि जब आप कुछ कट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ब्लीड एरिया, जब आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें कटिंग होगी, जब कट करना पड़ेगा तो ये ब्लीड एरिया रखा था। अब ये कटिंग होता क्यों है, देखें जब डाई कट होती है ना, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैंने यहाँ पर सही देखिए, प्रिंट के बाहर होता है, देखिए दो तरह के सेफ एरियाज होते हैं। एक सेफ एरिया होता है इनसाइड पेज, सही, जो अंदर वाला सेफ एरिया होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। उस मार्जिन से अंदर अंदर आपको टेक्स्ट लिखना होता है, वरना वो कट होने का खतरा होता है। इसी तरह से जो आउटसाइड सेफ एरिया होता है उसको कहते हैं ब्लीड एरिया। एक और एरिया होता है जो आउटसाइड ब्लीड एरिया होता है, जो ब्लीड के भी बाहर होता है। ये हम जब इन डिजाइन पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, इलस्ट्रेटर में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे पेजेस ऐड करने लगे सॉफ्टवेयर में तो शायद इसमें दे देंगे आगे। इसको कहते हैं स्लग एरिया। तो एग्जाम में भी आपसे पूछते हैं कि बताएं पेज के बाहर कौन सा एरिया होता है या ब्लीड के बाहर कौन सा एरिया होता है। तो इस तरह से तो ब्लीड एरिया जो है ये कटिंग मार्जिन में काम आता है। जब आपके पास डाई कट होती है, मैं अगर यहाँ पर मुझे नजर आ जाए, ये तो सब डिजाइन हुआ हुआ है। सही, जब ऐसे आप कुछ, जैसे आपके पास कोई कस्टम, जैसे समझ लीजिए ये मुझे बनाना है, सपोज ये मेरा विजिटिंग कार्ड, अब मैं इसके लिए डाई बनवाऊंगा। एक तो चकोर विजिटिंग कार्ड होता है, वो ऐसे ही डायरेक्टली मशीन होती है, कैंची वो वाली छुरी वाली इसको मशीन कहते हैं, तो उससे कट जाता है वो, सही। लेकिन जब ऐसे कुछ चीज होती है ना तो डाई कट बनाया जाता है। अब जो डाई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, एक लकड़ी की डाई होती है, उसके ऊपर ब्लेड लगा होता है, वो थोड़ी बड़ी होती है। तो अब उसको जो है बिल्कुल बराबर बराबर में प्रिंट नहीं सेट किया जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, ताकि ना आपका जो एक डिजाइन है वो दूसरे डिजाइन से थोड़ा दूर हो, ताकि जो डाइज रखी जाए वो थोड़ी सी दूर रखी जाती है, मतलब बिल्कुल चिपका चिपका के नहीं रख सकते। हाँ ये आई है ना, देखें ये डाइज है, ठीक है। देखिए कुछ फासले पे रखी मैं, ऐसी तो खैर नहीं होती, इसमें छोटा सा नजर आ रहा है, ये डाई कट्स है। तो देखिए थोड़े थोड़े फासले पे रखी मैं, तो ये फासला जो है ना, ये वाले में बहुत अच्छे से रखी है, तो ये जो फासला, ये ब्लीड एरिया इसका, ये ओवरलैप हो रही है, मतलब एक प्रिंट जो बिल्कुल मिला मिला के रख देंगे ना, तो हो सकता है इस बराबर वाले प्रिंट का कुछ पार्ट इसमें आ जाए या इस वाले प्रिंट का पार्ट उसमें चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डाइस को ना ऐसे दूर दूर रखा जाता है। तो ये दूर दूर रखने के लिए जो हम प्रिंटिंग में एरिया लेते हैं ना, ताकि ये जो बाहर वाला एक्स्ट्रा स्पेस है वो कट हो जाए, तो उसके लिए होता है ब्लीड एरिया। जैसे आप कोई कोई बॉक्स, आप कोई पैकेजिंग है, हाँ ये बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन ये थोड़ा दूर दूर रखे हुए हैं, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं थोड़ा दूर दूर है, तो ये जो दूर दूर है ना, ये ब्लीड एरिया कहलाता है। ये थोड़ा सा दूर होगा, मार्जिन कट होगी, तो इसका एक्स्ट्रा स्पेस इसमें नहीं आ पाएगा, इसका एक्स्ट्रा स्पेस उसमें नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमेशा जब आप एक तो डाई कट कर रहे हैं, अब डाई कट में जो है वो आप पेपर पे ब्लीड नहीं लेते, वो फिर ओवरलैपिंग होती है, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन जब आप पेज बना रहे हैं, पेज पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो ब्लीड एरिया रखना आपके लिए जरूरी है। और ब्लीड एरिया हमेशा उस वक्त रखेंगे जब आपकी कोई चीज ऑफ सेट प्रिंटिंग पे जा रही है। अच्छा, ये अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफसेट प्रिंटिंग तब होती है जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है वो उसको ऑफसेट प्रिंट करवाएगा, मतलब उसको ज्यादा तादाद में प्रिंट करवाना है, तो आप ब्लीड एरिया रख के दें। अदरवाइज आपको ब्लीड एरिया की जरूरत, अगर आप उसका, आपको पता है कि सिर्फ उसका सिंपल एक पेपर पे प्रिंट करवाएगा वो, तो कोई प्रिंटिंग, कोई ब्लीड एरिया की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑफसेट पे अगर प्रिंट हो रहा है तो फिर आपको ब्लीड एरिया रखना जरूरी है। अगर आप नहीं रखते तो फिर जिससे आप प्रिंट करवा रहे हैं वो बनाएगा और फिर वो जो है वो सही नहीं बनाता है। तो ब्लीड एरिया की भी मैनेजमेंट होती है, वो हम देखेंगे
जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये साइजेस सेट कर लिए एंड देन जाके क्रिएट कर दिया इसको। एक मैंने गलती कर दी, इस फाइल को मैंने बंद किया, कंट्रोल एन। मुझे ना 2 पेज बराबर में चाहिए थे, तो मैंने उसकी सेटिंग यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ से मोर सेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका नाम दे दिया स्टेशनरी। और जिसकी भी मैं स्टेशनरी बना रहा हूँ, सपोज मैंने लोगो जो बनाया था लास्ट क्लास में एनर्जिक वाला, उसी से मैं आपको भी अपने लोगों की बनानी है। 9 स्पेसिंग, यहाँ से कॉलम मैं 3 कर देता हूँ कि एक लाइन में से मुझे 2 कॉलम 2 पेजेस रखे हुए नजर आए। इंचेस सही है, यहाँ से पोर्ट्रेट कर दिया, बाकी सब कुछ वही है सेटिंग, एंड देन क्रिएट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन में 2 पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे विजिटिंग कार्ड के साइज के बनाना है, तो मैं आर्टबोर्ड टूल पे जाऊंगा। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बताया था कि आर्टबोर्ड टूल से हम काम करते हैं, तो मैंने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया और इसका साइज मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ ऊपर से जाके, ये विड्थ दी हुई है और ये हाइट दी हुई, तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ, मैंने आपको बताया 3.5/2, ये विजिटिंग कार्ड। ठीक है, अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है तो साइज बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, साइज वही रहेगा, 2/3.5 हो जाएगा बस। ठीक है, अब मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूँ और अच्छा इसका मैं नाम रख देता हूँ, यहाँ से ऊपर आर्टबोर्ड का नाम भी रखना है। मैंने इसका नाम रख दिया विजिटिंग कार्ड का फ्रंट, और इसी आर्टबोर्ड की मैं नीचे कॉपी ले लेता हूँ, या बराबर में कॉपी ले लें, और यहाँ से इसका नाम मैंने रख दिया विजिटिंग कार्ड का बैक। फिर नीचे जाएंगे तो अच्छा सबसे नीचे एक पेज सिंगल है, तो मैं उसी को उठा के यहाँ बराबर में ले आता हूँ लेटर हेड बनाने के लिए। तो इसका नाम मैंने यहाँ से दे दिया लेटर हेड का फ्रंट। इसी तरह इसको, लेटर हेड का साइज A4 ही होता है, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। ये है एनवेलप स्मॉल, तो मैंने इसका नाम दे दिया एनवेलप स्मॉल का फ्रंट। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो दोबारा से रिज्वाइन कर लें, फिर हम आगे इस पर काम करते हैं, जब तक मैं इसके साइजेस बना रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, इसी की नीचे कॉपी ले ली, इसको कर दिया बैक, इसको सिलेक्ट करके लेटर नहीं सॉरी एनवेलप का लार्ज और उसका फ्रंट, और इसका साइज मैंने आपको बताया 9/12। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया। ये मुझे आईडी कार्ड का साइज चाहिए, तो आईडी कार्ड का साइज हमने कुछ रखा है 2.63 3.88, तो 2.63 और 3.88।